दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ये सारी कंपनीज दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स को हायर करके ऐसा एल्गोरिदम बनाती है जिसका पूरा काम आपको उनके प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना है। उनके पास अरबों डॉलर्स हैं, दुनिया की बेस्ट टीम है और वो हर रोज अपने नए नए तरीकों की मदद से लोगों को लंबे टाइम तक अपने प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यह लगता है कि आप विल पावर की मदद से अपनी इस लत से छुटकारा पा लोगे तो आप गलत हो। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये टेक्नोलॉजीज नहीं है। आज के पेरेंट्स को जितनी शिकायत अपने बच्चों के स्मार्टफोन से है, कुछ सालों पहले के पेरेंट्स को उतनी ही शिकायत अपने बच्चों के टीवी देखने से थी और उनके पेरेंट्स को उतनी ही शिकायत अपने बच्चों के नॉवेल्स पढ़ने से थी। क्या आपको पता है कि जब साल 1600 में नॉवेल्स लिखे जाने स्टार्ट हुए तो कुछ गवर्नमेंट्स ने उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि नॉवेल्स पढ़ने से बच्चों के दिमाग खराब हो रहे हैं। यहां तक कि इंसानों ने जब लिखना स्टार्ट किया तो सोक्रेट्स ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि लिखने की वजह से इंसानों की चीजों को याद रखने की एबिलिटी कम हो जाएगी। कुछ ऐसे ही कंप्लेंट्स आज के लोगों को गूगल से। उनका कहना है कि गूगल उनके बच्चों की याददाश्त कमजोर कर रहा है, क्योंकि आज उन्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम इस नजर से हिस्ट्री देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सब कितनी गलत बातें। इंसानों के लिख सकने की एबिलिटी की वजह से आज बुक्स रियलिटी बन पाई है, जिसे पढ़कर अरबों लोग अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इंप्रूव कर रही है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमें टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने के बजाय अपने फोकस को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम नीर एयाल की बुक इनडिस्ट्रैक्टेबल से 4 ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से आप अपने फोकस को इंप्रूव करके खुद को इनडिस्ट्रैक्टेबल बना सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी डीले के डायरेक्ट आते हैं हम काम की बात पर। नंबर 1, मास्टर द डिस्ट्रैक्शंस। फोकस इंप्रूव करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दो। एग्जाम्पल के लिए विक्टर ह्यूगो को ले लीजिए, जो एक बहुत फेमस राइटर हुआ करते थे। एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक की डील साइन की जिसका फर्स्ट ड्राफ्ट उन्हें 1 साल के अंदर सबमिट करना था, लेकिन वो 6 महीने तक इस पर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे। वो अपने दोस्तों के साथ फालतू की मीटिंग्स करते रहे, यहां वहां जाते रहे। जब उनके पब्लिशर ने उन्हें याद दिलाया कि देखो भाई अब बस 6 महीने ही बचे हैं, आपको बुक कंप्लीट करनी है, तो विक्टर ने अपने सारे कपड़े, वो कपड़े भी जो वो पहने हुए थे, सारे कपड़े अपने नौकर को दे दिए और उससे कहा कि वो ये सारे कपड़े अलमारी में रखकर ताला मार दे और चाबी कहीं छुपा दे। अब चूंकि उनके पास कोई कपड़े नहीं थे तो वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो सिर्फ एक शॉल ओढ़कर बैठ गए और लिखने लगे। इस तरह से उन्होंने 6 महीने के अंदर बुक लिखकर कंप्लीट की। कुछ ऐसा ही काम जोनाथन फ्रेजन ने किया था। उन्होंने अपने लैपटॉप से वाईफाई कार्ड निकाल दिया, उसके सारे यूएसबी और एथरनेट पोर्ट्स में ग्लू डालकर उसे सील कर दिया। उन्होंने उस लैपटॉप में से सारे गेम्स और फालतू की एप्लीकेशंस डिलीट कर दिया और इसके बाद वो उस पर अपना काम करने लगे। तो आप हर उस चीज की लिस्ट बनाओ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। इसके बाद आप ये देखो कि आप किस तरह से उससे छुटकारा पा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई करते हो तो अपना फोन दूसरे रूम में रखकर पढ़ाई करो। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो अपने काम के डिवाइस और एंटरटेनमेंट के डिवाइस को अलग अलग कर दो। अगर आप लैपटॉप पर काम करते हो तो उस पर सिर्फ उन्हीं एप्स को रखो जिससे आप काम कर सकते हो और बाकी सबको अनइंस्टॉल कर दो। याद रहे, आप इन डिस्ट्रैक्शंस को विल पावर से नहीं जीत सकते। ये मत सोचे कि आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आपसे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट और बेहद ज्यादा अमीर टीम आपको डिस्ट्रैक्ट करने में लगी हुई है। आप इनसे नहीं जीत सकते। इन्हें रिमूव करना ही बेटर ऑप्शन है। नंबर 2, मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर जोश में आकर ये बोल देते हैं कि वो अब से डिस्ट्रैक्शन वाले काम नहीं करेंगे, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं करते कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपको क्या करना है तो आप एक डिस्ट्रैक्शन को दूसरे डिस्ट्रैक्शन से रिप्लेस कर दोगे। इंस्टाग्राम ना चलाने से जो टाइम आपके पास बचेगा आप उससे यूट्यूब शॉर्ट्स पर या ओवरथिंकिंग या गेम्स पर वेस्ट कर दोगे। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आखिर आप डिस्ट्रैक्शन कम करके अचीव क्या करना चाहते हो। आपको उन चीजों की लिस्ट बनानी होगी जो आप एक दिन में करना चाहते हो। इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है द नाइट बिफोर प्लानिंग। हर रात सोने से पहले आप उन 3 चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपको अगले दिन करना है। कभी भी 100 काम एक दिन में करने की कोशिश मत करो। जब आपके पास काम बहुत होते हैं लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं होता तो आप ओवरवेल्म होकर टाइम वेस्ट करने लगते हो, यानी उनमें से कोई भी काम नहीं करते हो। इसलिए हो सके तो सिर्फ एक ही मेन काम करने के बारे में सोचो। ये सोचो कि मेरी लाइफ में वो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जिसके करने से मुझे लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपका प्राइमरी काम होना चाहिए। इसके बाद सेकेंडरी 2 कामों की लिस्ट बनाइए। इसमें आप सेकंड और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट काम को ऐड कर सकते हो। जब आप इन 3 कामों को पूरा कर लो तो आप बचे हुए टाइम में कुछ भी कर सकते हो। आप इसे एक मोटिवेशन प्रिंसिपल की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपको वाकई अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, मूवी देखना है या गेम खेलना है तो खुद से कहो कि जब आप इन 3 कामों को कंप्लीट कर लोगे तब आप हर वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। नंबर 3, हैक बैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। आपने अगर हैबिट्स पर कोई भी बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक हैबिट के 3 पार्ट्स होते हैं।
ट्रिगर वो चीज है जो आपको एक काम करने की याद दिलाते हैं। आपके फोन में आने वाला नोटिफिकेशन ट्रिगर का काम करता है। वो बार बार आपको याद दिलाता है कि आपको अपना स्मार्टफोन चेक करना है। रूटीन वो काम है जो आप ट्रिगर मिलने पर करते हो। जैसे जब आपका फोन बज किया तो आप उसे अनलॉक करके चेक करते हो। यह एक रूटीन है। रिवॉर्ड यानी जिस काम को आप बार बार करते हो उसे करने के लिए आपको किसी तरह का एक रिवॉर्ड मिलता है। गेम खेलने में आपको मजा आता है। इंस्टाग्राम यूज करने से आपको यह पता लगता है कि आपके क्रश ने आज बबलू गोलगप्पे वाले के वहां कितने गोलगप्पे खाए। इसी रिवॉर्ड को पाने के लिए आप बार बार उस काम को करते जाते हो। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ट्रिगर्स ही आपको एक काम करने की याद दिलाते हैं। तो अगर आप इन ट्रिगर्स को खत्म कर दो तो आपको वो काम करना ध्यान में ही नहीं रहेगा और आप उसे करोगे ही नहीं। ट्रिगर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे कि हमने यहां देखा है, जब फोन बज हुआ और आपने अपना काम छोड़कर अपने फोन को चेक करने लग गए तो ये बज एक एक्सटर्नल ट्रिगर है। इंटरनल ट्रिगर्स आपको अंदर से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हो, आप बोर हो रहे हो और तुरंत ही आपका हाथ आपकी जेब में जाता है और आपका स्मार्टफोन निकल जाता है। आप पढ़ रहे थे और अचानक से आपको याद आया कि आपने 2 घंटे पहले एक स्टोरी लगाई थी। अब आप पढ़ाई छोड़कर ये चेक करने लगे कि ये स्टोरी कौन कौन सी लड़कियों ने देखी। ये एक इंटरनल ट्रिगर है। आइए पहले ये देखते हैं कि आप एक्सटर्नल ट्रिगर्स को कैसे खत्म कर सकते हो। इन्हें खत्म करना काफी इजी है। आप अपने स्मार्टफोन को साइलेंट पर रख दो। अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर नहीं हो तो दुनिया का ऐसा कोई कॉल नहीं है जो 3 घंटे वेट नहीं कर सकता। कोई भी आपसे सिर्फ इसलिए गुस्सा नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने उसे थोड़ी देर रुककर रिप्लाई किया। तो अपने फोन की सेटिंग में जाइए और नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद अपना फोन साइलेंट मोड पर रखना स्टार्ट कर दो ताकि आपको कोई भी बज या रिंग सुनाई ना दे। इसी तरह से आप ये भी देखिए कि वो कौन सी चीज है जो आपको बाहर से डिस्ट्रैक्ट करती है। उन्हें धीरे धीरे ऑफ करना स्टार्ट कर दो। अगर लोग आपके घर में बात करते हो और आपके रूम में आकर आपको डिस्टर्ब करते हैं तो आप ऐसी जगह पर जाकर काम करो जहां लोग ना आते हो। एक आइसोलेटेड वर्क प्लेस का होना आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है। आप छत पर जाकर बैठ सकते हो या अपनी गाड़ी में जाकर बैठ सकते हो। अगर आपके सिटी में आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है तो आप वहां जाकर भी बैठ सकते हो। नंबर 4, हैक बैक इंटरनल ट्रिगर्स। इंटरनल ट्रिगर्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। एप्स अनइंस्टॉल करना, अपने काम की लिस्ट बनाना और अपना फोन साइलेंट पर करके दूसरे रूम में रखना काफी आसान काम है। लेकिन अक्सर काम करते वक्त ही आपका गेम खेलने का या यूट्यूब या इंस्टाग्राम चेक करने का मन हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आइए कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज के बारे में जानें जिनकी हेल्प से आप इंटरनल ट्रिगर्स को कंट्रोल कर सकते हो। एब्स्टिनेंस कैन बैकफायर। सबसे पहले आइए ये जानें कि आपको क्या नहीं करना है। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना। आपको अपने डिजायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे स्मोकर्स हैं जो खुद को सिगरेट पीने से रोकते हैं। वो 3 दिन तक तो उसे हाथ नहीं लगाते, लेकिन जब फाइनली उनकी विल पावर खत्म हो जाती है तो वो एक ही दिन में 15-15 सिगरेट्स पी जाते हैं। जब आप किसी चीज को ना करने के बारे में सोचते हो तो आपका वही काम करने का बहुत ज्यादा मन करने लगता है। अगर आप खुद से ये कहो कि मैं अब हाथी के बारे में नहीं सोचूंगा तो आप पाओगे कि आप हाथी के बारे में ही सोच रहे हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपका जरूरी काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन वाले काम पर फोकस करने का मन करे तो आप एब्स्टिनेंस का सहारा मत लो। इससे आपकी डिजायर और बढ़ती ही जाएगी और आप अपने काम पर और ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। बिवेयर ऑफ लिमिनल मोमेंट्स। लिमिनल मोमेंट्स वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिनमें आप एक काम से स्विच करके दूसरे काम को करने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप काम करते वक्त 2 मिनट्स के लिए अपना स्मार्टफोन उठाते हो। इसी को लिमिनल मोमेंट्स कहा जाता है। आप किसी भी काम को सिर्फ 2 मिनट करके रुक नहीं सकते। यह सिर्फ 2 मिनट्स का एक जाल है जिसमें आप अपने घंटों वेस्ट कर देते हो। इस तरह के मूवमेंट्स से सावधान रहो। अगर काम के बीच में आपका ऐसा कुछ करने का मन करे तो 10 मिनट्स रूल फॉलो करो। खुद से कहो कि आप बस 10 मिनट और काम करोगे और फिर अपना स्मार्टफोन यूज करोगे। अगर 10 मिनट के अंदर आपका ध्यान भटक जाता है तो आप फिर से टाइमर सेट कर दोगे। इससे आपके अंदर धीरे धीरे टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी आ जाएगी। साथ में जब आप सिर्फ 10 मिनट तक पूरी तरह से फोकस करने की कोशिश करोगे तो आपकी टेम्पटेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यहां पर आप किसी चीज को ना करने पर फोकस करने के बजाय किसी चीज को करने पर फोकस कर रहे हो। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि आप किसी काम को नहीं करने की कोशिश करते हो तो आपका वो काम और भी ज्यादा करने का मन करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद को किसी काम को करने से रोकने के बजाय किसी और काम को करने में अपना दिमाग लगाओ। 10 मिनट्स रूल ऐसा करने में आपकी हेल्प करता है। गिव योरसेल्फ स्मॉल चैलेंजेस। गेम्स में आपको लेवल पार करने होते हैं। वो आपको कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे मिशंस देते हैं और हर लेवल के साथ वो मिशंस हार्ड होते जाते हैं। एक मिशन कंप्लीट करने पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आप भी इस टेक्निक का यूज करके अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो। आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो और खुद को एक छोटे पार्ट को 10 मिनट या 15 मिनट में कंप्लीट करने का टास्क दो। आप इजी मोड से स्टार्ट करो और धीरे धीरे चैलेंजेस को बढ़ाते रहो। इस तरह से आप उस काम को गिवन टाइम फ्रेम में पूरा करने पर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओगे।
और आपके इंटरनल ट्रिगर्स खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ मेथड्स फ्रॉम द बुक इंडिस्ट्रैक्टेबल बाय नीर अय्याल, जिनकी हेल्प से आप अपने फोकस को इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए और इस बार साथ में नोट्स लेते चलिए। सेकंड टाइम देखकर ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि ये सारे प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई होंगे। और मैं आपको ये बुक ऐप पर एक फ्री बुक समरी रिकमेंड करना चाहता हूँ। बहुत ही अमेजिंग समरी है इसी टॉपिक से रिलेटेड, द डिस्ट्रैक्टेड माइंड बाय एडम गैजली। ये बुक समरी आप जरूर सुनिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, योर लाइक्स मीन्स अ लॉट। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।